जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों की रानी की बात हो और शिमला का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा शिमला सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के घने जंगल, ठंडी हवाएं और बादलों से बातें करते खूबसूरत नज़ारे, यही तो है शिमला की असली पहचान। जिसे दुनिया पहाड़ों की रानी के नाम से जानती है, वह शिमला अपनी खूबसूरती से हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ पल के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भूल जाता है और प्रकृति की गोद में खो जाता है। चाहे गर्मियों की तपती धूप से राहत पाने का मन हो, सर्दियों में बर्फ से ढकी वादियों को देखने का सपना हो, या फिर बारिश के मौसम में पहाड़ों की हरियाली को महसूस करना हो, शिमला हर मौसम में एक नया रूप दिखाता है। यहाँ की गलियों में घूमना, माल रोड की रौनक महसूस करना, पुराने ब्रिटिश दौर की इमारतों को देखना और पहाड़ों के बीच बैठकर शांत हवाओं को महसूस करना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। शिमला सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता है। कोई यहाँ परिवार के साथ खूबसूरत पल बिताने आता है, कोई दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए, तो कोई अपने खास इंसान के साथ जिंदगी के यादगार लम्हे बनाने। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सफर में हम निकलते हैं पहाड़ों की रानी शिमला की उन खूबसूरत वादियों की तरफ, जहां हर रास्ता एक नया नजारा दिखाता है और हर मोड़ पर प्रकृति अपनी खूबसूरती बिखेरती नजर आती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ शिमला कल ही पहुंचा हूँ और मेरा प्लान है कि मैं यहाँ लगभग 3 दिन और रुकने वाला हूँ। वैसे शिमला मेरे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का मौसम और पहाड़ों के बीच मिलने वाली शांति मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती है। शिमला की एक खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ घूमने का मजा ही नहीं आता, बल्कि यहाँ की लाइफस्टाइल भी अपने आप में एक अलग अनुभव देती है। क्योंकि यह एक पहाड़ी जगह है, तो यहाँ आपको हर तरफ चढ़ाई और ढलान देखने को मिलती है। शुरुआत में थोड़ी थकान जरूर महसूस होती है, लेकिन अगर इसे अच्छे नजरिए से देखें, तो ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छी बात है। यहाँ पैदल चलते चलते ही अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है। रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोग एक्सरसाइज के लिए अलग से समय निकालते हैं, वहीं पहाड़ों में घूमना अपने आप में एक नेचुरल एक्सरसाइज बन जाता है। और अभी इस वक्त सुबह का समय है। मौसम बिल्कुल शानदार बना हुआ है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, आसमान साफ है और सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों को और भी खूबसूरत बना रही हैं। ठंडी हवा, खूबसूरत नज़ारे और पैदल चलने का अपना अलग ही मजा है। मैं पिछली बार करीब 2 साल पहले शिमला आया था और उस वक्त भी मैंने यहाँ काफी दिन बिताए थे। उस समय की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के नज़ारे और पहाड़ों की शांति कुछ ऐसी है कि इंसान बार बार वापस आने का मन बना लेता है। सुबह सुबह शिमला की सड़कों पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है।
बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने रोज के काम के लिए जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और कुछ लोग बस इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर धीरे धीरे अपनी सुबह की शुरुआत कर रहा है। तो दोस्तों, आज का दिन शिमला की खूबसूरत वादियों में बिताने वाला है। देखते हैं इस सफर में हमें कौन कौन से खूबसूरत नज़ारे और यादगार पल देखने को मिलते हैं। क्योंकि पहाड़ों का सफर सिर्फ जगह देखने का नहीं होता, बल्कि उन लम्हों को महसूस करने का होता है जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। अभी मैं एक ऐसे खूबसूरत रेस्ट एरिया पर हूँ जहाँ पर लोग थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते हैं और पहाड़ों की ठंडी हवा के साथ इस शानदार मौसम का आनंद ले सकते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो सफर के बीच में कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं। यहाँ बैठकर गर्म धूप का मजा लेना, सामने फैले हुए पहाड़ों को देखना और ठंडी हवाओं को महसूस करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। वैसे दोस्तों, इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ से दिखने वाला नज़ारा। सामने नजर आते खूबसूरत पहाड़, चारों तरफ हरियाली और दूर तक फैला हुआ शिमला शहर। ये पूरा व्यू किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है। कभी कभी सफर में ऐसी छोटी छोटी जगहें ही सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, जहां हम कुछ देर रुकते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर लेते हैं। यहाँ बैठकर बस कुछ मिनट बिताने से सफर की सारी थकान दूर हो जाती है और मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर जगह एक नई कहानी मिलती है। अभी आप सामने जो पहाड़ की चोटी पर एक बड़ी सी मूर्ति देख रहे हैं, वह है हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जो कि प्रसिद्ध जाकू मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये शिमला की सबसे खास और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ से पूरे शिमला शहर और आसपास के पहाड़ों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ धार्मिक आस्था के लिए ही नहीं, बल्कि इस जगह की खूबसूरती और शांत वातावरण को महसूस करने के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि जाकू मंदिर शिमला की सबसे ऊंची जगहों में से एक पर स्थित है और यहाँ पहुंचकर ऊपर से दिखने वाला व्यू वाकई देखने लायक होता है। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और ऊपर से दिखाई देता खूबसूरत शहर। ये अनुभव अपने आप में खास बन जाता है। स्कैंडल पॉइंट, ये जगह शिमला के दिल कहे जाने वाले इलाके में आती है और यहाँ हमेशा लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। पर्यटक यहाँ आकर फोटो क्लिक करते हैं, घूमते हैं और आसपास की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। स्कैंडल पॉइंट से आसपास की पुरानी इमारतें, पहाड़ों के नज़ारे और शिमला की रौनक साफ महसूस की जा सकती है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ एक अलग ही माहौल रहता है।
तो दोस्तों, शिमला की यही खासियत है। यहाँ हर जगह के पीछे एक कहानी है और हर नज़ारा अपने आप में यादगार है। स्कैंडल पॉइंट के बिल्कुल पास ही है शिमला रिज, और ये जगह शिमला की सबसे खास और फेमस जगहों में से एक मानी जाती है। फिलहाल शिमला रिज पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद इस जगह की खूबसूरती और यहाँ का माहौल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह है शिमला का प्रसिद्ध चर्च, जो इसी शिमला रिज पर स्थित है। शिमला रिज की सबसे खास बात यह है कि यह एक नो माउ व्हीकल जोन एरिया है, यानी यहाँ गाड़ियों का शोर नहीं होता, जिसकी वजह से लोग आराम से घूम सकते हैं और पहाड़ों की खूबसूरत हवा और शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। शिमला आने वाला शायद ही कोई ऐसा टूरिस्ट होगा जो यहाँ ना आए। हर कोई अपनी शिमला ट्रिप में इस जगह को जरूर शामिल करता है। यहाँ आकर लोग सिर्फ नज़ारे ही नहीं देखते, बल्कि इस जगह की वाइब को महसूस करते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए अच्छी खासी बैठने की जगह बनाई गई है, जहाँ लोग आराम से बैठकर धूप का मजा लेते हैं, रिलैक्स करते हैं और सामने दिखने वाले खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों को देखते हुए अपना समय बिताते हैं। कई लोग यहाँ फोटो और वीडियो शूट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस जगह का बैकग्राउंड ही इतना खूबसूरत है कि हर कोई इन यादगार पलों को कैमरे में कैद करना चाहता है। सुबह हो या शाम, शिमला रिज पर हमेशा रौनक देखने को मिलती है। यहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ रहती है। कोई अपने परिवार के साथ घूमने आया है, चाहे कोई दोस्तों के साथ यादें बना रहा है, तो कोई बस इस खूबसूरत मौसम और पहाड़ों का आनंद लेने आया है। यही वजह है कि शिमला रिज सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि शिमला की पहचान बन चुका है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप पहाड़ों के बीच बैठकर पूरे शहर की खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप सामने जो खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं, वह है शिमला का प्रसिद्ध चर्च। ये चर्च अपनी खूबसूरत वास्तुकला और पुराने इतिहास के लिए काफी मशहूर है। इसकी शानदार डिजाइन और पहाड़ों के बीच इसकी लोकेशन इसे शिमला की सबसे पहचान वाली जगहों में शामिल करती है। रिज पर घूमते हुए जब ये चर्च नजर आता है, तो पूरा नजारा और भी खूबसूरत लगने लगता है। एक तरफ पहाड़ों की वादियां, दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक इमारत और आसपास घूमते हुए लोग। ये पूरा माहौल शिमला की पुरानी खूबसूरती को महसूस कराता है। शिमला आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ जरूर आते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और इस खूबसूरत जगह की यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। यही तो खासियत है शिमला की। यहाँ सिर्फ नज़ारे नहीं मिलते, बल्कि हर जगह के साथ एक इतिहास और एक अलग एहसास जुड़ा हुआ है।
फिलहाल मैं शिमला रिज की एक ऐसी खूबसूरत जगह पर बैठा हूँ जहाँ से इस पूरी रिज का नज़ारा बहुत ही शानदार और अलग नजर आता है। यहाँ से आप पूरे शिमला रिज को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। सामने फैला हुआ खूबसूरत नज़ारा, आसपास की पुरानी इमारतें, पहाड़ों की ठंडी हवा और इस जगह का शांत माहौल, सब कुछ मिलकर इस पल को और भी खास बना देता है। वैसे दोस्तों, जब भी मैं शिमला आता हूँ तो इस जगह पर बैठना मेरी लिस्ट में ज़रूर होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह पर बैठकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। कभी कभी सफ़र में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ बार बार जाने का मन करता है, जहाँ आप सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि कुछ समय शांति से बैठकर उस जगह को महसूस करना चाहते हैं। मेरे लिए शिमला की ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। मैं यहाँ घंटों बैठ सकता हूँ, बस सामने के नज़ारों को देखते हुए, ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए और इस खूबसूरत पहाड़ी माहौल को अपने अंदर महसूस करते हुए। शायद यही वजह है कि शिमला मुझे इतना पसंद है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं है, यहाँ एक एहसास है, एक सुकून है जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल अपने लिए जीने का मौका देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी शिमला आएं तो इस तरह की छोटी छोटी जगहों को ज़रूर महसूस करना, क्योंकि कई बार असली खूबसूरती बड़े टूरिस्ट पॉइंट्स में नहीं बल्कि उन शांत कोनों में छुपी होती है जहां बैठकर आप प्रकृति के करीब महसूस करते हैं। शिमला चर्च के ठीक नीचे की तरफ है रानी झांसी बाग, जो कि भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत और शांत गार्डन है। शिमला जैसी खूबसूरत जगह में ये गार्डन एक अलग ही सुकून देता है, जहां आप कुछ समय आराम से बैठ सकते हैं और प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। इस गार्डन में आपको चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत पेड़ पौधे और शांत माहौल देखने को मिलता है। यहाँ बच्चों के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी बनाया गया है, जहाँ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं और परिवार के साथ आने वाले लोग अच्छा समय बिता सकते हैं। इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ स्थापित की गई रानी लक्ष्मीबाई की खूबसूरत प्रतिमा। यह प्रतिमा हमें भारत के इतिहास की उस वीर योद्धा की याद दिलाती है, जिन्होंने अपने साहस और हिम्मत से एक मिसाल कायम की। वैसे दोस्तों, घूमते घूमते ऐसी जगहें मिल जाए जहां खूबसूरती के साथ साथ इतिहास भी जुड़ा हो, तो सफर और भी खास बन जाता है। रानी झांसी बाग भले ही बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती, शांति और ऐतिहासिक महत्व इसे शिमला की खास जगहों में शामिल करता है। यहाँ आकर कुछ पल बिताना और इस माहौल को महसूस करना अपने आप में एक अच्छा अनुभव है। इस रानी झांसी बाग की एक खास बात यह भी है कि इसके ठीक नीचे से गुजरता है शिमला का मशहूर माल रोड। यानी एक तरफ ऊपर यह शांत और खूबसूरत गार्डन है जहां लोग बैठकर आराम करते हैं, हरियाली का आनंद लेते हैं, और दूसरी तरफ नीचे शिमला की सबसे फेमस और हमेशा रौनक से भरी रहने वाली जगह माल रोड है। माल रोड शिमला की जान कही जाती है। यहाँ हर समय लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है। टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाने पीने का आनंद लेते हैं और शिमला की खूबसूरत वाइब को महसूस करते हैं। ऊपर रानी झांसी बाग की शांति और नीचे माल रोड की रौनक, दोनों जगहों का अपना अलग ही मजा है। यही चीज शिमला को खास बनाती है कि यहाँ एक ही जगह पर आपको इतिहास, खूबसूरती, हरियाली और लोगों से भरी हुई जिंदगी सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, शिमला की यही छोटी छोटी जगहें और इनके पीछे छुपी कहानियां इस सफर को और भी यादगार बना देती हैं।
हर रास्ता बंद नहीं होता, कुछ रास्ते बस इंतजार करते हैं, और जब वो खुलते हैं तो एक नाम बनता है सगर अनलॉक। चल पड़ा हूँ बिना वजह के, ना कोई मंजिल ना कोई पता, इन अनजान सी राहों में खुद से मिलने का है सिलसिला। हर मोड़ पे कुछ छूट गया, हर दर्द में कुछ सिखा दिया, जो खोया वो भी अपना था, जो पाया उसने जगा दिया। ना डर अब किसी अंधेरे का, ना चाहत किसी सहारे की, मैं खुद ही अपनी रोशनी हूँ, ये राह है मेरे इशारे की। सगर अंगरों I'm breaking free, हर बंदर दरवाजा calls me, no limits left, no fear to see, ये सफर ही मेरी identity। सगर unlock I'm breaking free, हर बंद दरवाजा calls me, no limits left, no fear to see, ये सफर ही मेरी identity। कभी बर्फ कभी रेगिस्तान, हर मौसम मेरा साथी है, ना रुकना मेरी आदत है, ना झुकना मेरी थाती है। ये दुनिया क्या समझेगी मेरे खामोश इरादों को, मैं लिखता हूँ अपनी कहानी बिना किसी वादों को। सागर unlock I rise above, ना कोई नफरत ना कोई love, just me, my road and sky so wide, I live my truth, I don't hide। सागर unlock I rise above, ना कोई नफरत ना कोई love, just me, my road and sky so wide, I live my truth, I don't hide। अगर गिरूं तो खुद उठूं, अगर टूटूं तो खुद बनूं, ना कोई साथ ना कोई गवाह, मैं खुद ही अपनी हर दास्तां। एक आवाज अंदर से कहे You're not lost, you're on your way। सागर unlock, no end, no start, हर धड़कन में एक नया पार्ट, no cage remains, no chains to hold, मैं ही कहानी मैं ही बोल, ना कोई अंत ना कोई रुकावट, बस चलता रहे ये सफर। सगर unlocked, अब हर रास्ता